बीकानेर के रणजीतपुरा गांव में परीक्षा देने निकली 8वीं क्लास की छात्रा के हत्या मामले ने बीकानेर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में सनसनी फैला दी है। इसको लेकर धरने के तीसरे दिन भी आरोपियों की गिरफ्तारी तो दूर की बात, अभी तक उनका कोई सुराग भी नहीं लग पाया है। 13 साल की मासूम के साथ हैवानियत कर उसका गला घोंटकर निर्मम तरीके से हत्या करने वाले उसके हत्यारे अब भी आजाद घूम रहे हैं। इसी को लेकर रणजीतपुरा गांव के लोगों में आक्रोश फूट फूट कर भरा हुआ है। बीकानेर के व्यापारी परिजनों की मांगों का समर्थन कर कोलायत, बज्जू सहित 3 गांवों ने बाजार बंद करने का फैसला लिया है। वहीं दूसरी ओर गांव वालों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि जब तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं होते तब तक बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। उसी की बालिका की चुन्नी से गला घोंट करके और मुंह में रेत डाल करके नरसिंह तरीके से मतलब गला दबा करके हत्या कर दी गई। कल को पाकिस्तान का कोई आदमी आकर के कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान करके यहाँ से चला जाएगा। 13 साल की बालिका है और वो पर्ण करके और उसके साथ बलात्कार किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है। जो आक्रोश आप देख रहे हो, हजारों लोग 3 दिन से सड़क पर बैठे भूखे प्यासे। पिछले 4 दिनों से लोगों ने चूल्हा तक नहीं जलाया। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी से लेकर राजस्थान के तमाम नेताओं ने इस घटना को निंदनीय बताते हुए जमकर भजन लाल सरकार को फटकार लगाई है। विपक्ष ने सरकार की नाकामयाबी से लेकर महिलाओं के प्रति सुरक्षा को लेकर प्रशासन को खरी खोटी सुनाई है। इसके अलावा बता दें कि इस मामले को लेकर राजस्थान विधानसभा में भी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच भयंकर घमासान देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष की ओर से सवाल उठाया गया था कि आखिरकार दोषियों को पकड़ने के लिए प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, जिसके जवाब में जवाहर बेढ़म बताते हैं कि इस दुखद घटना पर पीड़ित परिवार की ओर से रेप और हत्या करने का मामला दर्ज करवाया गया, जिसको लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और प्रशासन एक्टिव मोड में है। जिसके बाद अब इस जवाब पर टीकाराम जूली भड़क गए और उन्होंने राजस्थान विधानसभा में हंगामा करना शुरू कर दिया। टीकाराम मंत्री बेढ़म की किस बात पर भड़के हुए आंख बबला हुए वो देखिए। एक हमारी नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार हो, हत्या हो जाए और माननीय नेता प्रतिपक्ष को उस पर राजनीति सूझे, करा सकता हूँ। हत्यारे गिरफ्तार कब होगा ये घोषणा राजनीति नहीं है। आप बहिर्गमन करते हैं इस बात पे। अगली कार्रवाई राजनीति नहीं करते। सदस्य के नाते यही बैठे रहो। अरे आप आए तो ऐसे थोड़ी, ये बार मैंने आप दोनों काम करना चाह रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। या तो हाउस के मेंबर रह करके हाउस में रहो, तो फिर बाहर क्यों चले गए? नो, आगे चेतावनी दे दी भाई। अरे माननीय सदस्य चेतावनी दे दी। अरे चेतावनी दे दी ना मैंने। जब मैंने दे दी फिर क्यों बोल रहे हो? जब मैंने दे दिया, मेरे से बड़े हो क्या? मेरे से बड़े हो क्या? इधर फिर आसन पे आके बैठो। उन सब बिंदुओं पर पूरे तरीके से गहनता से अनुसंधान करने में हमारी टीमें लगी हुई है। अलग अलग माध्यम जो भी पुलिस के तफ्तीश के हैं, उन सभी माध्यमों से संभावित जो भी अपराधी हैं उनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। नाबालिग का सब मोर्चरी में है। हमारे एडिशनल एसपी खुद जिला बीकानेर के एसपी मौके पर मौजूद हैं। कानून व्यवस्था कंट्रोल में है। मैं इतना कह सकता हूं, अपराधी कोई भी हो, हमारे राजस्थान की पुलिस उसको पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर विषय है। खुद मंत्री जी ने जवाब दिया, लेकिन पूरा इतना घुमा के आपने जवाब तो दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि अपराधी कब अरेस्ट होंगे। ये तो आप जितना जोर मुख्यमंत्री जी यहाँ लगा रहे थे परसों, अगर इतना जोर कानून व्यवस्था संभालने में लगाते ना तो इस बच्ची की जान नहीं जाती। और 2 दिन, आज तीसरा दिन है, अपराधी पकड़ से बाहर है। सरकार बताए उनको अरेस्ट कब तक करोगे आप? जवाब भी दिया। माननीय अध्यक्ष भी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे समय मुख्यमंत्री को बीच में गृहमंत्री भी है, शर्म आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री गृहमंत्री भी है, उनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की। नेता प्रतिपक्ष जी बना जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, एक उनको नहीं, उनका तो इसमें उनका माननीय अध्यक्ष जी ध्यान आकर्षण है। माननीय अध्यक्ष जी ध्यान आकर्षण है। माननीय अध्यक्ष जी,
एक हमारी नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार हो, हत्या हो जाए और माननीय नेता प्रतिपक्ष को उस पर राजनीति सूझे, ये अच्छा नहीं लगता। मैं इतना कह सकता हूं मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से इतना अवगत करा सकता हूं, हत्यारे गिरफ्तार कब होंगे ये पूछना राजनीति नहीं है। राज में बच्चियों के साथ जब दुराचार आप हुआ है, राज की बात मत करिए, आप बताइए आपके 6 महीने तक कब अरेस्ट होंगे? लेकिन हमने तय किया है कि हमारा जिला पुलिस अधीक्षक होने ऐसे नहीं और आप इस तरह से रेड करके उस बच्ची या परिवार का अपमान कर। अपनी सीट पर लो, बैठिए, आपको नहीं है, आप बैठो। श्री ब्राजो, मैंने मनीष यादव का पुकारा है, हो गया यार, दे दिया, जल्दी करेंगे, और तो क्या जवाब दिलाऊं। मनीष यादव, आपने कह दिया, जवाब दिला दिया मैंने, जवाब में कह दिया, और तो इससे ज्यादा क्या आश्वासन चाहते हो? दोनों एसपी सब वहां लगे हुए हैं, और तो क्या चाहते हो, बोलो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप ये कहते कि हमारे जो कांग्रेस के लोग वहाँ शांति, माननीय अध्यक्ष महोदय, सैन समाज की बच्ची पुलिस को उलझाना हत्या हुई है, सैन समाज की बच्ची की, लेकिन इन्होंने के बाद हत्या हो गई, वहाँ लोग बैठे हैं और मंत्री महोदय इस प्रकार का बयान देख करके अपराधी अब तक खुले में घूम रहे हैं, अपराधी की पहचान नहीं हुई है, ओछी राजनीति की है। मैं इसकी घटना की मैं कह रहा हूँ कब करेंगे ये बताइए। शीघ्र बच्चियों पे अत्याचार नहीं हो सकता पहचान और अत्याचार होने के बाद अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप बहिर्गमन करते हैं इस बात पे। अगली हम राजनीति नहीं करते, अगली हम उनको गिरफ्तार करेंगे। आप ओछी राजनीति। अरे अगला माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलना शुरू करो। विधानसभा, ध्यान आकर्षित, माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण, चलो ध्यान आकर्षित करो। अरे ब्राजो, मैं माननीय विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा सहित पूरे प्रदेश में बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के संबंध में माननीय मंत्री, नगरीय विकास राज्य मंत्री एवं वन राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय मंत्री जी, अरे आपके मंत्री जवाब बोल रहे हैं भाई, अरे आपके मंत्री जी बोल रहे हैं। अरे ये सदस्य का आप एक तरफ तो बाइकआउट कर रहे हैं, एक तरफ आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला रहे हैं। बताइए, आप सदन में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आप अभी थोड़ा अनुभव ले लो। हाँ बोलो मंत्री जी, आप ब्राजो, अरे आप ब्राजो ना, मंत्री जी दे रहे हैं, मंत्री शुरू कर दिया। भाई सदन में, अरे मैंने पुकार दिया ना, आप तो अपना बोलो। अब ऐसे जवाब नहीं मिलता माननीय सदस्य, ऐसे जवाब नहीं मिलता। मैं बैठा हूँ, या तो सदन में बैठे रहो या मैं बैठा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब राजो, हाँ माननीय अरे कह दिया। मैं अगला स्थगन पुकारा हूं, तुम बाहर भी चले गए। श्रीमती, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे जवाब नहीं आता, दोहरापन नहीं चाहिए। सदस्य के नाते यहीं बैठे रहो। अरे अब आए तो ऐसे थोड़ी, ये बार मैंने आप दोनों काम करना चाह रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। या तो हाउस के मेंबर रह करके हाउस में रहो, तो फिर बाहर क्यों चले गए? लो, आगे से चेतावनी दे रहा हूँ, ये करोगे तो नहीं दूंगा। चलो, अरे बैठो, अब चेतावनी दे दी भाई। अरे माननीय सदस्य चेतावनी दे दी। अरे चेतावनी दे दी ना मैंने, जब मैंने दे दी फिर क्यों बोल रहे हो? जब मैंने दे दिया, मेरे से बड़े हो क्या? इतना फिर आसन पे आके बैठो। यानी जब मैं एक बार व्यवस्था दे रहा हूँ, सत्तापक्ष लोगों को तो और संयम बरतना चाहिए, विपक्ष को सहयोग करना चाहिए, और आपका भी जाना ये उचित नहीं है।